नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस समय हमारे न्यूज़ चैनल में। हम इस समय आ चुके हैं मैथा तहसील में और ये गांव है रास्तपुर। और रास्तपुर में ये कुछ हमारे साथ में जोगी लोग हैं जो सपेरा समाज के लोग हैं और ये हमेशा तहसील चर्चा में रहती है और मैथा तहसील है इसकी। तो यहाँ जो है खनन माफियों ने खनन कर दिया और 5 बीघे में खनन करके खेत को तालाब में तब्दील कर दिया है। तो आप हमारे साथ में दिखाते हैं, कैमरामैन से कहते हैं जरा इसको दिखाएं आप जूम करके। और हमारे साथ में बहुत से यहाँ जो जिनके खेत में खुदाई कर दी गई जेसीबी मशीन से, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं इस समय मौके पे। तो इस समय इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, महिलाएं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। क्या मामला है, अपना नाम बताएं पहले। हमारा नाम रिंकी है साहब। अच्छा, ये बताएं कि मामला क्या है। ये जमीन हम यहाँ क्यों आए? हमारी जमीन साहब खोद ले गए मट्टी। अच्छा, कितनी जमीन खोद ली गई? ये 4 बीघा है। 4 बीघे। और किसने खोद ली है? ये प्रधान बताते, प्रधान और नेकपाल साहब ने खोदी। प्रधान का क्या नाम है? संजय गुप्ता। अच्छा, और लेखपाल? राजनारायण। और लेखपाल ने भी मिलकर खोदी? हाँ, बता ठेकेदार ने बताया है कि उसी लोगों के कहने पे हमने खोदी है। राजीव यादव। राजीव यादव। हाँ। अच्छा, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? बहुत सब जगह शिकायत कर ली साहब, कहूँ सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों के। अब साहब अब इतनी है कि होगी तक पहुँच रही खबर, तो हमारी पहुँच रही ना तो साहब यही जान दे देंगे। 5 बच्चे हैं मेरे, 1 बीघा जमीन है। इसमें ही खोता था जो कुछ धान और गेहूँ थोड़े बहुत, उसी से पेट पालता था। 4 लड़की है, 1 लड़का है मेरे पास। 1 बीघा जमीन है, उसी से पेट पालते थे। 2 महीना हो गए इसको भागा दौड़ी में, किसी से मेहनत मजदूरी भी नहीं करने जा पाते, इसी में लगे रह रहे हैं, कहूँ किसी के पास कहूँ किसी के पास। अब सब भागने दौड़ने में हमारे घर जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से साहब हम लोग। ये अब खेत भी नहीं रहे हमारे पास। अब बताओ हम क्या करें, बताओ। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि हम न्याय मिले हम लोगों को, बस इतनी चाहते हैं साहब। न तो यही सब बच्चों को लाके 5 को और हम 2, हमारे पति और हम यही आत्महत्या करके साहब और यही मर जाएंगे। ये हमारा कहना है। न्याय अगर हमें नहीं मिला तो हमारे 6 लोग 7 लोग यहीं पर चले जाएंगे। ये पेपर देखिए साहब। देखिए, यहाँ पे ये खबर भी चली थी, जोगी डेरा समाज के किसानों को नहीं लगी भनक, खेतों में हो गया मिट्टी का खनन। ये आज समाचार पत्र में खबर छपी हुई थी। ज्यादा हम लोगों पे जमीन भी नहीं है सर, 1 बीघा जमीन है, वो भी खोद खाया। बताओ हमारे बच्चे अब क्या करेंगे साहब, बताओ तुम लोग हैं। अब ज्यादा जमीन होती तो कुछ करते हम हैं। अब बताओ ज्यादा जमीन भी नहीं है, 1 बीघा जमीन है, वो भी हमारी छीन लिया मोदी योगी सरकार से। यही कह रहे हैं हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, न तो हम लोग यहीं पर जान दे देंगे साहब, और कुछ नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकिशोर नाथ, मैं इन्हीं का पति हूँ। अच्छा, ये बताएं कि क्या मामला है। मामला ये है साहब कि मेरी यहाँ पर शेर सिंह नाथ, राजकिशोर नाथ मेरा नाम है। मेरा भाई दीपू नाथ था सर, और एक सोफिया देवी है, वो विधवा है साहब। इन लोगों की ज़मीन थी साहब, हम लोग करते खाते थे साहब। आप देख सकते हैं इस ज़मीन के पीछे लगी हुई सब में खेती होती थी साहब, मैं भी करता था साहब खेती। ये खेती खुद गई बाबूजी, इसके हमको पता मिला साहब कि ये खेती खुद गई, तब हमने 100 नंबर को बुलाया, तब यहाँ पर रोक लगाई। तो आप देख सकते हैं इतनी केवल ज़मीन बच पाई थोड़ी सी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं साहब, बाकी साहब खोद ले गए साहब, बिना पूछे बिना घिसे, ना हमको खबर ना पता साहब, खोद ले गए चोरी से। ये कैसे पता कि आपकी ही जमीन है? ये पता ऐसे हुआ साहब कि जिस समय नेपाल ने नाप करके हम लोगों को दी थी, तब से वहीं खा रहे हैं, जोत रहे हैं साहब। जिसके बाद में ये खनन हुआ साहब, तो तहसील में हम प्रार्थना पत्र देने गए। कम से कम साहब 1995 में साहब 29 साल हो गए लगभग। तो पट्टा हुआ था साहब, मेरे पिताजी को हुआ था साहब, भूमिदर जमीन है साहब। तो साहब मैं बुहार लगाया तो यहाँ पर तहसीलदार, आप देख सकते हैं इसमें साहब अखबार में, इसमें अखबार में देख सकते हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार और कानून गो नेपाल साहब, सभी ने सर्वे किया यहाँ पर कि आपकी खुदी या किसी और की खुदी है। तो सर्वे करके
पूरा रिपोर्ट बना करके निश्चित किया कि यही आपकी ज़मीन खुदी है। फिर हम गुहार लगाते रहे साहब, रिपोर्ट हम थाने में FIR करने के लिए एक कागज़ दिया बाबूजी, एप्लीकेशन, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तहसील गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। जिला अधिकारी के पास में गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। क्या जिला अधिकारी ने ऐसा अनुशासन, ये आप देख सकते हैं, इसमें जिला अधिकारी के पास गया था, मुझे कुछ नहीं मिला। तब मैं बाहर बनाकर वीडियो इस पेपर पे दिया था बाबूजी कि जाने कोई, ठीक है। उनसे जब मिले तो उन्होंने क्या कहा? उनसे आश्वासन दिया था कि आपकी सुनवाई होगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ साहब। आश्वासन ये दिया था कि आपकी मिट्टी भराई करा दूंगा, गारंटी लगवा करके पैसे आपको दिलवा दूंगा, ऐसा आश्वासन मिला था, पर कुछ भी नहीं हुआ सर। आज तक ऐसा सर कुछ नहीं हुआ। यदि हम लोगों को साहब यदि नहीं दिया जाएगा साहब, ये अगर न्याय नहीं दिया जाएगा साहब, तो मैं आत्महत्या करके यही मर जाऊंगा साहब। हमको जो कि सरकार, अगर सरकार पे भरोसा है, अब इस जिले के अधिकारियों पे कोई भरोसा नहीं रहा। अगर यदि न्याय ना मिला तो मैं आत्महत्या करके बच्चों के सहित मर जाऊंगा। ये बस यही कहना है सर। तो अगर यहाँ से अगर कोई न्याय नहीं मिलता तो फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं नखले जाऊंगा जोगी के पास में साहब। यदि कोई साहब रास्ता दिला दे तो हमारे बच्चे भी जीवन अर्पण कर लेंगे। यदि जीते जी मर गए साहब, 1 बीघा जमीन थी, खुद तो खाते तो साहब क्या करें साहब? अब कैसे हमारे बच्चे जिएंगे साहब? कैसे जिएंगे? कोई पता नहीं। 1 बीघा खेती, मेरा 3 बिटिया है, 1 लड़का। मैं खाऊंगा क्या? मैं इसी से जीतता था। मैं रात दुखिया हूँ, मेरा कोई नहीं है कमाने वाला। मैं बीमार हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा सर। मेरा दावा चल रही, मैं इसी खेत के वजह से मैं बीमार पड़ गई हूँ सर। मैं यही झड़ जाऊंगी, मर जाऊंगी सर। मैं मर जाऊंगी सर। मुझे तो वही चीज, हमको वही चीज चाहिए जो सरकार न्याय चाहिए। अगर सरकार ने न्याय नहीं दिया तो हम लोग सारे आदमी है आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ हमारे बच्चे पालन कर रहे थे, हम लोग जमीन करके चाहिए, और हमें न्याय जो सरकार ने नहीं दिया तो सारे लोग यही जितने खेत वाले हैं, पट्टेदार हैं, यही जान 4 बीघे वाले अपने बच्चों को लाकर यह आपको आत्महत्या कर लेंगे खेत में। अगर योगी सरकार ने न्याय नहीं दिया, जो जमीन योगी सरकार हमें न्याय दिलवाए, जो खटादार उनको सजा दिलवाए, दंडित करें उन लोगों को, और हमारा खेत को भरपाई करवाए और अब उनको दंडित दिया जाए सर। इतने चाहते हैं योगी सरकार से हम लोग, योगी सरकार हमें न्याय दिलवाए बस। शासन कोई हमें न्याय दिलवा रही है। हम लोग 2 महीने से नहीं सुनेंगे तो हम योगी के पास जाएंगे अपने अगर वहाँ से अगर नहीं न्याय मिलता तो क्या करेंगे? तो आत्महत्या कर लेंगे सर। अगर योगी ने नहीं जाने आओ तो आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। यही रास्ता दिख रहा है, बस आत्महत्या का दिख रास्ता, और आगे रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे हमारे बच्चे। फिर तो मरना ही तो है, फिर मरने की आगे रास्ता ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ में सपेरा समाज के लोग थे। और इस समय जो है कानपुर देहात के मैथा तहसील में खनन माफियों का आतंक किस कदर है आपको नज़ारा दिखाते। इस खेत को 10 फीट गहरा खोद दिया है और 5 फीट पानी भरा हुआ है इसमें, तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।